आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय पेड़ पौधों के हम पर उपकार। पेड़ पौधे प्रकृति का एक भाग है और उनका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार है। आपने क्या कभी ये सोचा कि जो आप प्राण वायु लेते हैं ये कहाँ से आती है? प्राण वायु सारी पेड़ पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाई या इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर छोड़ी हुई कार्बन डाई है उसको अपना भोजन बना करके सिंथेसिस के अनुसार, और वो जो है भोजन बना के उसके बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन हमारी प्राण वायु है, हमारे जीवन पर उनका बहुत बड़ा उपकार है। तो ये उपकार हम कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि जो प्राण वायु के बिना तो हम जिंदे नहीं रह सकते हैं, और हमारा मन वचन काया रूपी ये पूरा जो सिस्टम जो चलता है जिससे हम इस जीवन की सारी गतिविधियां करते हैं वो करण वीर्य कहलाता है। और वह करण वीर्य को विज्ञान विटालिटी कहता है। यह विटालिटी जो है ये हमारे को मिलती है भोजन, पानी और उसके अलावा जो हमारी धूप यानी ताप है, और उसके अतिरिक्त जो ताप के अतिरिक्त जो प्राण वायु ऑक्सीजन उससे मिलती है। और ये प्राण वायु है यह हमारी कहना चाहिए कि ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि ये सारी जो हमारे को ऑक्सीजन जो मिलती है वो सब पेड़ पौधों से मिलती है। तो इनका कितना बड़ा उपकार है। और पेड़ पौधों में खास तौर से जो पीपल है वो 24 आवर्स हमारे को ऑक्सीजन देता है। और इसीलिए तो जो पीपल का वृक्ष है उसको जो है हम पूजनीय मानते हैं, उस पे पानी जो डालते हैं, और ऐसा कहा जाता है यहाँ देवता का निवास है तो उसको पूजन भी किया जाता है। तो उसका वैज्ञानिक आधार यह है कि वह सबसे ज्यादा हमको ऑक्सीजन देता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं इनके कितने कितने उपकार है। हमारे को एक एक करके हम उपकार बताएंगे। तो पहला उपकार हो गया हमारा, वो हमको ऑक्सीजन देता है। दूसरा ये है, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अंदर बीमारी जो है हमारी या चाहे अन्य प्राणियों की बीमारी है उन सबका कारण वात, पित्त और कफ है। इनका कुपित हो जाना, इनका डिस्टर्ब हो जाना। जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो जो है हम जो है वो उनको जो है वो उनको संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने पर जो है वो सही हो जाते हैं, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो उसको संतुलित करने के लिए जड़ी बूटियां आती थी
ये जो अभी एलोपैथी सिस्टम जो अंग्रेजी दवाओं का है, ये माध्यम तो आए हुए 100 वर्ष हुआ है, लेकिन जब से प्रकृति बनी है, जब से इंसान ने जीना प्रारंभ किया, तो जीने के साथ साथ वो बीमार भी होता है, क्योंकि कोई भी मशीन होती है वो चलते चलते घिसती है, उसके पुर्जे टूटते हैं, उसको हम बीमारी कहते हैं, पुर्जे बदले जाते हैं, फिर वो मशीन वापस तैयार हो जाती है। तो हमारी ये शरीर है, यह भी एक मशीन के रूप में है। तो इनमें कोई भी गड़बड़ी आने के कारण जो है, हमारे आयुर्वेद के अंदर जड़ी बूटियों का सहयोग लिया जाता था, और वो जड़ी बूटियां जो है वो हमारे पेड़ पौधों से मिला करती थी। एक जो है सुश्रुत और चरक नाम के बड़े बड़े जो है हमारे वैद्य हुए हैं, संस्थापक हुए हैं। तो वो उनकी बड़ी क्या विशेषता थी कि वो पौधों के पास जाकर के, पेड़ों के पास जाके खड़े होते थे, उनको सबसे पहले प्रणाम करते थे, और प्रणाम करने के बाद में उनसे निवेदन करते थे कि हमारे को जो है फला फला जो बीमारी है, उस बीमारी के अंदर कोई भी आपके पास में गुण है, कोई जड़ी बूटी है, आप जड़ी बूटी हो तो आप हमारे को बताओ, तो हम उसका उपयोग करके दवाई बना करके लोगों की बीमारी को ठीक कर। तो वो पौधे इंट्यूशनल पावर में, भाव सत्ता के रूप में उनको बताते थे, क्यों पेड़ पौधे बोलते नहीं हैं, लेकिन हम संप्रेषण करते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से वो हमें बता देते हैं कि मेरा गुण ऐसा है। तो इस तरीके से ये सुश्रुत और चरक जो है बड़े बड़े वैद्यों ने घूम घूम करके और जड़ी बूटियों के लक्षण को पता किया, उससे हमारा आयुर्वेद आया, और हजारों हजारों लाखों लाखों तरह की जो है ये हमारी जड़ी बूटियों से हमारी दवाई बनी। तो आप देखिए कितने पेड़ पौधे ये सहयोगी हो गए। और तीसरी बात ये है, हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या हमारे जितनी भी ये फैक्ट्रियाँ वगैरह है जो कि हर वक्त कार्बन डाइऑक्साइड अपनी चिमनियों से छोड़ती रहती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सारे वायुमंडल में इकट्ठी होती है। तो इस वायुमंडल में से उस कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने वाले हैं ये हमारे पेड़ है, पौधे है, वनस्पति है, ये सारा उनका भोजन के रूप में शोषण करते हैं। तो ये उनकी कितनी बड़ी हमारे पे उपकार है, कितनी बड़ी उपादेयता है। और देखिए हम आगे चलते हैं कि हमारे कई तरह के ऐसी जो है कहना चाहिए साग है, सब्जियां हैं जो उगाई जाती है, वो भी सारी वनस्पति है, वो भी पेड़ पौधों के अंतर्गत आती है। और हम प्रतिदिन हजारों लाखों टन है हमारी वेजिटेबल्स के माध्यम से हरी सब्जियों को, फ्रूट्स को हम खाते हैं, और उससे हमारा जीवन बनता है। अगर साग सब्जी और फ्रूट को हमारी जो है डाइट से निकाल दिया जाए तो हमारी डाइट न्यूट्रिशियस नहीं हो सकती है। मेडिकल साइंस कहते हैं जो न्यूट्रिशियस जो हमारी फूड है उसके अंदर 20% प्रोटीन होता है, 10% कार्बोहाइड्रेट होता है, 10% फैट होती है, 4% मिनरल होते हैं, 60% पानी होता है। इस तरीके से मिला करके 100% का उन्होंने चार्ट दिया। तो ये जो हमारा प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारा जो है हमारा अधिकतर है इन वेजिटेबल से आता है, फ्रूट से आता है। तो ये बताइए कि ये हमारे पेड़ पौधे कितने उपकारी है। आज दुनिया में कितने कितने तरह के फ्रूट्स मिल रहे हैं। ये सारे फ्रूट्स जो है
हमको पेड़ पौधों से मिलते हैं, तो ये हमारे कितने उपकारी हैं। पुराने जमाने में एसी वगैरह नहीं होते थे, पंखे भी नहीं थे, बिजली भी नहीं थी। उन दिनों के अंदर घर के पास में, खेत में, गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रथा थी। उसमें से नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, अशोक का वृक्ष है, आदि आदि सैकड़ों तरह के वृक्ष है, जो कि फैल करके अपनी शाखाओं को इतना फैला देते थे कि लोग उसके नीचे अपनी खाट बिछा करके रात के समय, गर्मी के समय सोया करते थे। पशु पक्षी जो है अपनी गर्मी से बचाव करने के लिए उसके नीचे बैठा करते थे, और वहाँ से वो ऑक्सीजन तो लेते ही थे, पर साथ साथ में उनको छाया मिलती थी, जो धूप से उनका सारा बचाव किया जाता था। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधों का हमारे पे कितना उपकार है। जितने हमारे माता पिता उपकारी है, उतने के उतने ये पेड़ पौधे वनस्पति हमारी उपकारी है। और हम 84 लाख जीवा योनियों का ब्रेकअप करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा है ये वनस्पति उसमें आती है। 84 लाख जीवा योनियों का मैं ब्रेकअप आपके सामने रखूं तो उसमें मालूम पड़ेगा कि वनस्पतियों के जो जीव है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का, 7 लाख वायु का, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख त्रियेंद्रिय, 2 लाख चतुर्न्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंत पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों का ये ब्रेकअप है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो भाइयों और बहनों, देखिए कि हम आपको इनके और अधिक से अधिक जो है लक्षण बता करके और आपको ये बताना चाहेंगे कि ये हमारे परम हितैषी है। पेड़ पौधे हर दृष्टि से हमारे सबसे बड़े मित्र है, सबसे बड़े सहयोगी है। हम और आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि जो पेड़ पौधे, जैसे नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ कड़वा होता है, लेकिन नीम के पेड़ की पत्तियों को उपयोग किया जाता है तो इससे बुखार ठीक होता है। और हमारे शरीर के अंदर कई तरह का जहर होता है, जहर को जहर से मारा जाता है। तो वैद्यराज जी जो है इसके पत्तों का रस निकाल के हमको पिलाते हैं। लू लगी हुई होती है तो प्याज होता है, उस प्याज के जो है रस को पिला करके जो काली मिर्च के साथ में लू को ठीक किया जा सकता है। यानी कि हमारा आयुर्वेद की स्टडी करें तो उस आयुर्वेद के अंदर 100% जो है जड़ी बूटियाँ कहिए या इलाज कहिए, वो सारा पेड़ पौधे या वनस्पति जगत से आता था। और सबसे ज़्यादा इस दुनिया में वैरायटी है वो वनस्पति की है। आप जो है किसी भी गुलाब के फूल के बगीचे में चले जाइए तो गुलाब के फूल के बगीचे के अंदर हजारों हजारों तरह की वैरायटी आपको वहाँ पर मिलेगी। और उन वैरायटी से हमारा जीवन प्रसन्न हो जाता है। एक कोई भी गुलदस्ता हम किसी को भेंट करते हैं तो जिसके अंदर अलग अलग तरह के फूल होते हैं, तो उन अलग अलग तरह के फूलों को पाकर के और देख करके कोई भी व्यक्ति जो है वह प्रसन्न हो जाता है कि हम जो है वो कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ये जो है मिल रहे हैं।
ताकि कि उसकी प्राप्ति करके और हम जो है वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, देखिए कि हम जो है आपको इनके कितने कितने गुणों की बात करें कि पेड़ पौधे जो है हमारे सबसे बड़े गुणी हैं। इनका उपकार हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए और ये इतने उपकारी होने के कारण जो है ये हमारे कितने बड़े काम के हैं। स्वास्थ्य की तो हमने बात की है कि स्वास्थ्य के लिए तो ये हमारे 100% सहयोगी है और पर्यावरण का शोधन करने के लिए भी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को चूसते हैं। तो हमारे इस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो हमारे इस पर्यावरण के ऊपर जो ओजोन 3 O3 की जो छतरी है वह इस सूर्य की किरणें जो है उसके अंदर आने किरणें तो आती है परंतु वो ओजोन की छतरी है पराबैंगनी किरणों के साथ होती है, वो बहुत घातक होती है। यानी हमको प्रकाश तो मिलता है, ताप तो मिलता है, लेकिन पराबैंगनी जो है किरणें हैं उसको ओजोन छतरी रोक लेती है। और ऐसा बताया गया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इतनी इकट्ठी हो गई है कि उस ओजोन छतरी के अंदर अब छेद हो गया है। उस छेद के कारण पराबैंगनी किरणें हैं वो भीतर हमारे वायुमंडल में आ रही है और उसके कारण जो है वो हमारे आज जो बाल बच्चे हैं वो जो कहना चाहिए कि वो पैरालाइज्ड है, वो लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं और अंधे पैदा हो रहे हैं। कारण ये है कि वो पराबैंगनी किरणें वो मानव को और प्राणी मात्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और वो प्रभावित होने के कारण जो है वो हमारे समस्याएं पैदा करती है। तो हम आपको अब और आगे बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है ये हमारे पेड़ पौधे और उपयोगी हो सकते हैं। देखिए किसी भी खेत के अंदर अलग अलग पेड़ पौधे होते थे तो उन पेड़ पौधों से गिरने वाले उन पर पक्षी बैठते हैं। तो वो पक्षी है तो पेड़ पौधों के ऊपर जो फ्रूट्स होते थे उन फ्रूट्स को खाते भी थे और जब वो फ्रूट्स वगैरह पक करके गिर जाते थे तो वह उस खेत के अंदर खाद का काम करते थे और वह खाद जो है आगे मिट्टी को उपजाऊ बनाती थी। तो ये खाद कहाँ से आई? ये खाद पेड़ पौधों से आई। तो अब देखिए पेड़ पौधों के हम बहुत सारे जो है उपयोगों को हम देखते रहें तो देखते देखते हम ये बता पाएंगे आपको कि कितना पर्यावरण का हित है करने वाले ये पेड़ पौधे हैं और प्राणी मात्र के कितने बड़े सहयोगी है। अगर पेड़ पौधों को हमारे जीवन से प्राणी मात्र के जीवन से हटा दिया जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आज मनुष्य का स्वास्थ्य गिर रहा है, मनुष्य की इम्यूनिटी गिर रही है, उसके कारण कोरोना जैसी बीमारी आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वनों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। पेड़ पौधे हमारे इतने सहयोगी है, कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमको साग सब्जी देते हैं और हमको अच्छे अच्छे फल देते हैं, हमको छाया देते हैं। जब ये कट जाते हैं तो फिर हमारा पालन पोषण कौन करेगा? देखिए किसी भी परिवार के अंदर माता पिता को अम्ब्रेला कहा जाता है, शेल्टर कहा जाता है
और उसी शेल्टर के कारण जो है हम जो है अपने आप को सनाथ फील करते हैं और हम अनाथ फील नहीं करते हैं। और ये शेल्टर अगर मान लो गिर जाता है, यानी माता पिता नहीं रहते हैं, तो हम जो है अपने आप को जो है अनाथ फील करने लग जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, देखिए कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन पर बहुत भारी प्रभाव, उपकार रहता है। किसी भी सूरत के अंदर हम इनको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। ये हमारे पर्यावरण की, मानव जीवन की हमारी आत्मा है। अगर आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जाए तो ये शरीर मुर्दा मात्र बन जाता है। तो पेड़ पौधे अगर अलग हो जाते हैं तो ये सारे जो है मुर्दे बन जाएंगे, यानी पूरा पर्यावरण है वो मुर्दा बन जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हम इनकी उपादेयता, इनका एहसान, इनका फायदा है, हम और आगे आपको बताते जाते हैं कि देखिए पुराने जमाने के अंदर पेड़ पौधों का पूजन किया जाता था, क्योंकि पेड़ पौधे वृक्ष है, वो हमारे माता पिता के रूप में थे, वो हमारे पर्यावरण के प्रहरी के रूप में थे, वो हमको छाया देने के रूप में थे, इसीलिए उनकी पूजा की जाती थी। आज भी उनकी बहुत तरीके से पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे वो संरक्षक है, हमारे वो हितैषी है, वो हमारे माता पिता के रूप के अंदर है। तो भाइयों और बहनों, हम इनको अगर माता पिता की श्रेणी में रखते हैं तो कोई अत्याशक्ति नहीं होगी। तो आइए आज हम जो है इस एपिसोड के माध्यम से ये संकल्प लें कि हम पेड़ पौधों की कटाई नहीं करेंगे और उन जड़ी बूटियां जो कि हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं, जिससे कि हमारी जो है ये कहना चाहिए कि ये हमारी जो है सारी दवाइयों के रूप में जो आयुर्वेद आता है, उनको हम यहाँ से जो है नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उनको काटेंगे नहीं। आप देखिए कि पेड़ पौधों की और इन जड़ी बूटियों की, इन वनस्पति शास्त्र की हम बात करें तो इसके आधार पर पूरा एक बॉटनी है, वो हमारा सब्जेक्ट बना है। और उस बॉटनी को पढ़ कर के लोग जो है पूरा उसके ऊपर जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट और जो है पोस्ट डॉक्टरेट करते हैं कि वो बॉटनी जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से आया। वो बॉटनी शब्द है इन पेड़ पौधों से और वनस्पति से जो ये प्राप्त हुआ। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारे रक्षक है, लेकिन इनको हम काटते हैं तो हम इनके भक्षक बन जाते हैं। इसीलिए कहावत बनी कि रक्षक स्वयं जब भक्षक बन जाता है तो वो कौन उस बाड़े की रक्षा करेगा, कौन उस घर की रक्षा करेगा। पुराने जमाने के अंदर जब ये सारे पत्थर वगैरह, चूना, सीमेंट नहीं थे, तब जो है वो सारी इसकी बाड़ बनाई जाती थी। बाड़ कच्ची होती थी, उनको रक्षक कहा जाता था। अब वो रक्षा करने वाली बाड़ स्वयं भक्षक बन गई, तो उसकी रक्षा कौन करेगा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि 84 लाख जीवा योनि में सबसे ज्यादा
महत्वपूर्ण, पढ़ा लिखा और सभ्य प्राणी है, सबसे विशिष्ट प्राणी है, तो इस पर्यावरण की रक्षा करने की जिम्मेवारी, नेचर माँ की रक्षा करने की जिम्मेवारी है, वह हमारे जो है मनुष्य पर आती है। तो मनुष्य को अब सावधान होना चाहिए इस एपिसोड के माध्यम से कि वह इस पर्यावरण का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पेड़ पौधा है। तो उन पेड़ पौधों को अनावश्यक रूप से कटिंग नहीं करेगा, काटेगा नहीं, क्योंकि हमको सब्जी इनसे मिलती है और हमको फल है वो भी इनसे मिलते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधों को कभी भी न काटना चाहिए, न क्षति करनी चाहिए, उनके प्रति अच्छे भाव करने चाहिए, उनकी पूजा की जानी चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। वो हमारे लिए उपयोगी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम जो है सब हिल मिल करके और इस कुदरत के जो है दास बने रहें। आपके प्रति मंगलवान। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।